हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सबको। तो क्या आपको पता है एटलीस्ट 5 ऐप्स आपके फ़ोन में ऐसी हैं इस समय जो आपको ट्रैक कर सकती हैं, जो आपको देख सकती हैं। सीक्रेटली नहीं, इल्लीगली नहीं, आपने खुद ने उन ऐप्स को परमिशन दी है। और उनमें से कुछ ऐसी ऐप्स भी हो सकती हैं जिनको आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जिनको आपके माइक्रोफ़ोन यूज़ करने की परमिशन नहीं चाहिए। आप कहाँ हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वो उन ऐप्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो आपने अलाउ कर दिया था, वो सारी ऐप्स को परमिशन दे दी थी सेटिंग्स को सेट करते हुए। रिसेंटली मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी, तो हम लोग मजाक में बात कर रहे थे कि अरे मैंने ये चीज़ तो इस बारे में बात करी हमने, और वो चीज़ अचानक से हमारी फीड में आने लगी, उसके एड्स अपने आप चलने लग गए गूगल पे, इंस्टा पे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि जो ऐप्स हैं हम पे स्पाई कर रही हैं या हमारी कॉन्वर्जेशंस को सुन रही हैं। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट, इट इज़ रियली वर्स देन दैट। ऐप्स को ज़रूरत ही नहीं है आपको सुनने की, आपकी बातों को सुनने की, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो आपकी आवाज़ से ज़्यादा लाउड है। आपका जो बिहेवियर है, अगर उसका एक्सेस मिल जाएगा किसी भी एल्गोरिदम को, किसी भी एप्लीकेशन को, तो उसे इस दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर एक स्क्रॉल, हर एक लेट नाइट सर्च आपका बता रहा होता है कि आप अल्टीमेटली एग्जैक्टली हो क्या, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो आपको क्या लगता है ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, XYZ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं? क्या ये ट्रैक करते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है? नहीं। दे ट्रैक कि आप किस चीज़ पे रुके, आपने किस चीज़ पे 2 सेकंड ज़्यादा बिताए। वो एक्स्ट्रा 2 सेकंड जो आपने बिताए एक पोस्ट पे, अगर आप एक पोस्ट को लाइक करोगे, उससे ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप किस चीज़ पे रुके थे, 2 सेकंड आपने किस पोस्ट पे ज़्यादा बिताए थे। देन दीज एप्लीकेशंस गेट टू नो व्हाट पीपल यू आर अट्रैक्टेड टू, व्हाट थिंग्स यू आर इनसिक्योर ऑफ, आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, आपको आउटरेजियस क्या बनाता है, आपको किस चीज़ पे गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको एक्साइटिंग क्या लगता है, किन रील्स को आप ज़्यादा शेयर करते हो। ये सब तो नॉर्मल सा मेटा डेटा ही है। वो ऐसे कौन से पोस्ट हैं, वो ऐसी कौन सी एल्गोरिदम है जो आपको रात के 2 बजे भी स्क्रॉल करने पे मजबूर कर रही है। और एक बार ये मेटा डेटा मिल जाए, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तब उसके हिसाब से आपको सिर्फ कंटेंट नहीं देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। इट इज़ कंट्रोल्ड व्हाट यू विल सी नेक्स्ट। इवन कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप क्या करोगे, क्योंकि कई बार ऐसी आउटरेजियस पोस्ट आ जाते हैं, ऐसे आउटरेजियस वीडियोस आ जाते हैं ऑनलाइन, तो लोग आउटरेज में जाकर के एक दूसरे को मारपीट करने लग जाते हैं, किसी घर के बाहर पहुंच जाते हैं। एल्गोरिदम इज दैट स्ट्रॉन्गर, दैट हार्डर। इट मे सीम कि हम सिर्फ एक यूज़र हैं, हम सिर्फ इंटरनेट का पैसा दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हमें सिर्फ इंटरनेट दे रहा है और हम सिर्फ इन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा एक कंज्यूमर को, एक यूज़र को लग सकता है कि वो सिर्फ एक यूज़र है, बट डीप डाउन हम एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल हैं, एक डेटा सेंटर है, एक ऐसा डेटा सेंटर जिसका मूड का पैटर्न तक उस डेटा सेंटर में स्टोर्ड है। तो एक बार आप खुद ही सोच के देखो कि अगर किसी का ब्रेकअप हुआ तो उसको ऐसी पोस्ट क्यों रिकमेंड होती है, उसको वैसी रील्स क्यों आती हैं, एक अदर जेंडर को हेट करने वाली रील्स क्यों आती हैं, एकदम एक्यूरेट पोस्ट कैसे रिकमेंडेशन में आने लगते हैं, जैसे कि उसको पता है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अभी तो हमें ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगने लगी है कि बहुत रिलेटेबल चीज़ें आने लग गई हैं, तो और काफ़ी टाइम से हम सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। हमने चप्पल के बारे में सोचा तो चप्पल का ऐड आ गया, अगर किसी का नॉर्मल लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ तो हार्ट ब्रेक से रिलेटेड उसको पोस्ट आने लग गए। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तो है नहीं कहीं आपने जाकर के स्टेटस लगाया, आपने अपने फ़ोन में जाकर के लिखा, आपने कहीं पे जाकर के लिख दिया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। और ये चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है, ये है पैटर्न रिकग्निशन। आप सिर्फ बैठे हो, आपकी स्क्रीन ऑफ है, आपका फ़ोन साइलेंट पे है, आपके फ़ोन पे आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल देयर आर सम ऐप्स जो आपके फ़ोन में एक्टिव हैं, जो आपको सुन सकती हैं, लॉगिंग कर सकती हैं, इधर उधर डेटा सेंटर्स पे, सर्वर्स पे आपका डेटा पहुंचा रही हैं, ऐसे सर्वर्स पे जिनका हमें शायद कभी पता भी नहीं होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैकर्स, वायरस, हम बात कर रहे हैं उन सारी ऐप्स की जो आपने खुद डाउनलोड किया है, आपने खुद उनको परमिशन दी है, वो ऐप्स जो आप हर दिन यूज़ करते हो। प्ले स्टोर पर उन्हें अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। मेटा हैज़ बीन कॉट, एक्यूज़ नहीं है, उसे पकड़ा गया है। जितने भी उसके यूज़र्स थे उन यूज़र्स को ट्रैक करते हुए पकड़ा गया है। जितने भी उसके यूज़र्स थे उन यूज़र्स ने अपनी प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट कर दिया। स्टिल मेटा कुड ट्रैक देम, मेटा वॉज ट्रैकिंग देम। एक कोड होता है पिक्सल कोड, एक इनविजिबल कोड जिसे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स के अंदर एम्बेडेड किया जा सकता है और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये कोड इस सोर्स कोड में एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स में, मेटा की ही लिस्टेड वेबसाइट्स हैं, उनमें ये जो पिक्सल कोड है, इस पिक्सल कोड को उन वेबसाइट्स में एम्बेडेड कर दिया गया और उसी के थ्रू फेसबुक विल गेट टू नो इट एंड थ्रू दैट मेटा कुड ट्रैक यू। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप कोई लिंक ओपन करते हो इंस्टाग्राम पे और जब आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, उस वेबसाइट पे इंस्टाग्राम एक कोड इंजेक्ट कर देता है। वो कोड दैट कैन ट्रैक यू, दैट कैन ट्रैक योर एक्टिविटी, आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है कि आप अब क्या टाइप कर रहे हो,
आप क्या क्लिक कर रहे हो, आप कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हो उस वेबसाइट पे। और ये एक रिसर्चर ने 2022 में प्रूफ किया है। और इसका मेटा के पास में क्या डिफेंस है? दे सेड वी डोंट यूज़ दैट डेटा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो यूज़ ना कर रहे हो ये डेटा? और जो नेक्स्ट ऐप है लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन ट्रैकिंग तो ना चाहते हुए भी हमें कभी कभी उसे ऑन रखना ही पड़ता है। अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आप सबसे नीचे उस वेबसाइट के नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा दैट गूगल कैन टेल यू एग्जैक्टली वेयर यू आर, योर पिन कोड, योर एग्जैक्ट लोकेशन। तो कुछ परमिशन हमारे फ़ोन में ऐसी भी होती हैं कि हमने अगर नहीं अलाउ किया तब वो ज़्यादा सरदर्द बन जाता है, मजबूरी में वो ऑन करनी ही पड़ती है। तो इट्स नॉट लाइक कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि हमें लोकेशन जानने को मिल रहा है या जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पे हम पहुँच जा रहे हैं, दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ इट। पर जितना बेनिफिट हमें है उससे ज़्यादा बेनिफिट हमारे डेटा से सामने वाले को है, बिकॉज दे नो हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, कितने टाइम में हम वहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। तो हमारा रूटीन इतने अच्छे से हमें नहीं पता होगा जितने अच्छे से इन सबको पता है, इन सारी एप्लीकेशंस को पता है। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करती थी अपने कीबोर्ड को बहुत एस्थेटिक बनाने के लिए। मैं जो रैंडम से कीबोर्ड के एप्लीकेशंस होते हैं मैं वो यूज़ कर लेती थी, क्योंकि स्टिकर्स बनाने हैं या कोई टेक्स्ट है उसको स्टिकर में कन्वर्ट करना है। एक बबल करके कीबोर्ड आता है, मतलब थर्ड पार्टी जितने भी कीबोर्ड्स हैं दैट आर नॉट वेरी सेफ, क्योंकि ये हर एक चीज़ एक्सेस कर सकता है, आपका हर एक की स्ट्रोक ये ट्रैक कर सकता है, आप क्या क्या टाइप कर रहे हो वो सब ट्रैक कर सकता है, ट्रैक करके अपने सर्वर्स में रख सकता है, स्टोर कर सकता है। आपकी बैंक की डिटेल्स हो सकती हैं या आपके प्राइवेट मैसेजेस हो सकते हैं, जो चीज़ें आप सर्च करते हो वो सारी चीज़ें ये स्टोर करके रख सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों का अगर इनसे वो मांगा जाए कि क्या ज़रूरत है इस सब डेटा की, दे विल कम एंड से कि हम तो अपनी सर्विस इंप्रूव करने के लिए डेटा को यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस का यूज़ करने से कौन सी सर्विस इंप्रूव हो रही है। तो स्कैरियस्ट पार्ट ये नहीं है कि ये सारी ऐप्स हमें ट्रैक कर सकती हैं, हमें देख सकती हैं, हमें सुन सकती हैं। स्कैरियस्ट पार्ट ये है कि ये ऐप्स हमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, हमें मैनिपुलेट कर सकती हैं, ये हमारी ओपिनियन शेप कर सकती हैं। हम किस चीज़ में विश्वास करेंगे ये ऐप्स डिसाइड कर सकती हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या नीड है, हमारी क्या वांट है, हमें क्या ख़रीदना चाहिए, ये सब कुछ ये सारी ऐप्स डिसाइड कर सकती हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपको वो वीडियो ऐसे ही रैंडमली रिकमेंड हो गया, आपको उस वीडियो तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचाया गया है, एंड हु हेल्प देम, यू हेल्प देम। तो हम बहुत बार ये सोच सकते हैं कि ये डेटा का क्या ही कर लेंगे ये लोग, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेंगे, मैं क्या देख रही हूँ वो देख लेंगे, देख लो मेरे अकाउंट में तो ज़ीरो बैलेंस है। हम ऐसा सोच सकते हैं, मेरे पास में है ही क्या खोने के लिए, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। हाँ, शायद अभी कुछ नहीं है पर आगे तो होगा या कभी नहीं होगा। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं यूज़लेस हूँ, इस धरती पे मेरा कोई काम नहीं है, बट यू आर अ प्रोडक्ट एंड यू डोंट नो इट। अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं तो आपको हायर प्राइस्ड आइटम्स देखने को मिलेंगे, अगर आप कुछ खरीदने में झिझके तो आपको डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे थोड़ी देर में। इंडिया में तो इतनी जानकारी अभी मुझे अवेलेबल नहीं है इस चीज़ पे, पर अमेरिका में कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जैसे कि इन सब के पास में हर एक अमेरिकन सिटीजन की वर्चुअल प्रोफाइल है, हर एक अमेरिकन एडल्ट की वर्चुअल प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल में है उनकी इनकम, उनकी हेल्थ कंडीशन, रिलेशनशिप स्टेटस, पॉलिटिकल व्यूज़, पर्सनल बिहेवियर, कि वो लोग क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, सब कुछ एक वर्चुअल प्रोफाइल में है। ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया? ये डेली यूसेज की ऐप से। और ये सारी प्रोफाइल्स बेची जाती हैं मार्केटर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, एम्प्लॉयर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, या उन लोगों को जो ख़रीदना चाहते हैं मिसयूज़ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। जो उन्हें पैसा दे देगा ये सारी प्रोफाइल्स उनको बिक जाएंगी। एंड हाउ आर दे गोइंग टू मैनिपुलेट दैट डेटा, ये सिर्फ उन्हें ही पता होगा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी काम आ सकता है ये डेटा, तो आपको मैनिपुलेशन के ही काम आ सकता है। और अभी तक मैनिपुलेट नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है वो हमें नहीं पता है। इट्स लाइक अ परमानेंट रिकॉर्ड। अगर एक बार डेटा वहाँ चला गया आपका, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 2 महीने बाद अपने आप वो डेटा उड़ जाएगा, वो परमानेंटली वहाँ रहेगा। और आपको लग सकता है कि आपके डेटा पॉइंट में क्या ही आएगा। आपके डेटा पॉइंट में मान लेते हैं रिलेशनशिप स्टेटस आ गया, पॉलिटिकल व्यूज़ आ गए, तो ये करते करते आप कितने ही डेटा सेट बना लोगे, कितने डेटा पॉइंट्स बना लोगे। कौन सा म्यूज़िक पसंद है आपको, कौन सा खाना पसंद है आपको, क्या पसंद है, आप लेट नाइट जब आपको भूख लगती है तो आप क्या ऑर्डर करते हो। मैक्स टू मैक्स आपका डेटा पॉइंट मान लेते हैं कि 20 तक चला जाएगा। पर 2018 में एक ऐसा डेटा लीकेज हुआ था, 34 करोड़ लोगों का डेटा लीकेज हुआ था, और उन 34 करोड़ लोगों के डेटा में पर पर्सन 400 डेटा पॉइंट्स थे। आपने क्या खाया, क्या खरीदा, क्या पिया, सिर्फ इतना नहीं, आपका क्या रिलीजन है, आप स्मोक करते हो कि नहीं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके पास में कौन सा पेट है। और जिस ऐप का वैल्यू प्रपोजिशन ये हो कि ये तो फ्री ऐप है, उस ऐप का प्रोडक्ट आप खुद होंगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि अपना फ़ोन उठाओ और आप फेंक दो जा करके। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि आप
क्या यूज़ कर रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो, कौन सा वीपीएन यूज़ कर रहे हो, आप वीपीएन यूज़ करते भी हो कि नहीं करते हो, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हो, क्या आपने अपने फ़ोन में सारी परमिशन सारे ऐप्स को दे रखी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जा थोड़ा ना रहा है मेरा, इस चक्कर में आपने सारी ही परमिशन दे के रखी है, सारी परमिशन को अलाउ कर रखा है। सफारी ब्राउज़र इज़ मच मोर सेफ़र। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।